Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today's video is very important, equally important for the teachers and the parents because it is about PTM, Parents Teacher Meeting. अब हम सब जानते हैं कि PTM जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस होता है. स्ट्रेसफुल ना सही तो एंक्शियस होती हैं दोनों पार्टीज, स्कूल भी और पेरेंट्स भी अबाउट द PTM, और दोनों तरफ से मुकम्मल तैयारी होती है. अक्सर घरों में पेरेंट्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किया होता है कि आज हमने जाके खबर लेनी है टीचर्स की, उनको बताना है, और अक्सर टीचर्स भी और स्कूल मैनेजमेंट भी ये सोच कर बैठे होते हैं कि अच्छा पूरा साल तो इन्होंने तवज्जो नहीं दी बच्चे पे, तो आज हम इनको ये सारी बातें करेंगे कि इन्हें अपने बच्चों पे किस तरह तवज्जो देनी चाहिए. तो दोनों पार्टीज जो हैं वो एंक्शियस भी होती हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए एंक्शियस होती हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर nervous also क्योंकि these PTMs can get really ugly और इनका बात करते करते रुख जो है वो कहीं से कहीं चला जाता है. तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, बिकॉज PTM मेड इजी. हम आपको बताएंगे कि ये इसको आसान कैसे बनाना है, और मज़े की बात यह है कि जो टिप्स टीचर्स के लिए होंगे वही पेरेंट्स के लिए हैं. सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पार्टीज. तो एक आपने याद रखना है एक्रोनिम जो है वो है डियर मैन. डियर मैन, राइट? और हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. सो डियर मैन में सबसे पहले D, एंड D स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइब द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से है या टीचर्स की तरफ से. फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स को लेकर देखें, यू फील दैट योर चाइल्ड इज okay in studies but is not performing really good in maths, और उसको मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स की अच्छी तरह से समझ नहीं आई हुई, और वो जो भी काम अगर क्लास में करता है तो अक्सर उससे गलत हो जाता है, और टीचर ने सिर्फ करेक्ट किया होता है और लिखा होता है कि इसको दोबारा करें. घर में आप खुद बिठाकर काम करवाते हैं तो उसमें आपको अंदाजा होता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं. सो योर प्रॉब्लम इज दैट यू वांट टू डिस्कस विद द टीचर व्हाट आर द रीजंस और व्हाट कुड बी डन in order to support your child in maths. तो सबसे पहले आपने अपना प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना है कि भाई ये मसला है. उसके बाद एक्सप्रेस हाउ डू यू फील अबाउट इट, यानी ये मसला तो है लेकिन आप कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में. जैसे उसी प्रॉब्लम को अगर हम मैथ्स वाली प्रॉब्लम को लेकर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से तो अगली क्लासों में मेरे बच्चे को बहुत मुश्किल पेश आ सकती है, और मुझे यूं लगता है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम इसको और दें और इसके साथ पीछे जाकर जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें तो ये काम बच्चे के लिए आसान हो जाएगा. देन assert yourself. अब यहाँ पे समझिए, assert का ये मतलब नहीं है कि आपने हुक्म सादर फरमा देना है कि करवाओ मेरे बच्चे को, तुम्हारा काम है, तुम्हें किस लिए हम फीसें देते हैं, हमारे बच्चे को मैथ्स नहीं आता. नॉट लाइक दैट. assert yourself का मतलब है कि आप इस बात को assert करें कि हाँ उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है. यू नो देयर आर सम स्कूल सिस्टम्स जिन्होंने अपनी टीचर्स को इतना अच्छा ट्रेन किया हुआ है कि जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाते हैं तो वो जाते ही आपकी और आपके बच्चे की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, और आप जो दिल में गुबार लेकर गए होते हैं या जो बात आपने डिस्कस करनी होती है, यू नेवर गेट अ चांस टू डिस्कस दैट, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पॉजिटिव फीडबैक आपको दे रहे हैं. अब वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, दैट इज फाइन, इट इज पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग. इट डजंट मीन कि ये जो प्रॉब्लम है आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता. द प्रॉब्लम इज देयर. इसलिए जरूरत है कि आप अपने आप को असर्ट करें, आप कहें कि नहीं मैंने ये देखा है. और बेस्ट बात ये है कि आप कोई प्रूफ आपके पास हो, या तो बच्चे की क्लास वर्क या होमवर्क कॉपी आपके पास हो, उसके ऊपर टीचर्स के रिमार्क्स या उसके टेस्ट का रिजल्ट कुछ आपके पास हो जो आपकी बात को सप्लीमेंट करे और आप अपने आप को असर्ट कर सकें, लाइक यू आर ट्राइंग टू पुट योर फुट डाउन एंड मेकिंग अ पॉइंट अबाउट इट. उसके बाद रीइंफोर्स योर पॉइंट. जो पॉइंट आपने दिया है वही मैथ्स में मसला है, और मुझे लगता है कि अगली क्लासों में तो ये मसला बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाएगा, और मैंने ये प्रूफ है देखिए क्लास वर्क होमवर्क कॉपी में. देन रीइंफोर्स योर पॉइंट. दोबारा से अपने पॉइंट को थोड़ा सा रीइंफोर्स कीजिए, और इस मौके पे बेस्ट ये है कि यू आस्क
द टीचर के आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरह से हम इस बच्चे की मदद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स द टीचर कैन नॉट टेक टाइम आउट फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट, और उसको ट्यूशन देने का तो स्कूल में टाइम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद क्या किया जा सकता है कि मेरे बच्चे का ये जेन्युइन मसला जो है वो हल हो। इसी तरह टीचर भी इसी अप्रोच को इस्तेमाल कर सकती है कि देखिए आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता, सो द प्रॉब्लम इज कि वो होमवर्क नहीं करके लाता रेगुलर बेसिस पे, जिसकी वजह से उसकी स्टडीज पे फर्क पड़ता है। और मुझे लगता है कि घर में या तो आप बहुत बिजी होते हैं या उसके पास टाइम नहीं होता, और ये अगर इस तरह से जारी रहा तो बहुत सारा काम होमवर्क में जाकर कंसोलिडेट होता है, और अगर आप नहीं करवा रहे हैं होमवर्क तो आपके बच्चे के लिए मसाइल होंगे। तो रीइंफोर्स करने के लिए आप बताइए क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिस पे कि हम इस बच्चे की मदद करें और वो होमवर्क करने में रेगुलर हो जाए अपने दूसरे पीयर्स की तरह, अपने दूसरे क्लास फेलोज की तरह। अगला पॉइंट है जी एम, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बी माइंडफुल ऑफ द पर्पस। क्यों प्रॉब्लम आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है। देखिए यहाँ पे हम ट्रैक लूज कर जाते हैं और हम मतलब टीचर को टारगेट करने लगते हैं या स्कूल को टारगेट करने लगे, कुछ नहीं सिखाया आपने, कुछ नहीं आता मेरे बच्चे को। दैट इज नॉट द पॉइंट। सो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि मैं किस मसले की बात करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इसी तरह टीचर को भी अपने आप को रिमाइंड कराना है कि ओके प्रॉब्लम क्या है, हमने अपना फोकस प्रॉब्लम से नहीं हटाना, हमने ओवरऑल पूरे हाउस होल्ड के ऊपर इल्ज़ामात लगाना नहीं शुरू कर देने, या हमने बहुत इनसिक्योर नहीं कर देना पेरेंट्स को कि ये नहीं हो रहा। वी हैव टू बी माइंडफुल कि जो एक प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, और यहाँ पे आप ट्रैक जो है वो लूज नहीं करते। Act confidently. It's important to understand that there is a difference between confidence and aggression. हम अक्सर ये समझते हैं कि हम aggressively अगर किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं या aggressively आवाज़ ऊंची करके और सख्त अल्फाज में अपना पॉइंट बताते हैं तो we appear very confident. No, we actually do not appear confident. अगले सुनने वाले को, देखने वाले को ये लगता है कि या तो इसका पॉइंट कमज़ोर है या इसको इसे एक्सप्रेस नहीं करना आता, इसलिए ये एग्रेशन का सहारा ले रहा है। सो एग्रेशन इज नॉट कॉन्फिडेंस। यू हैव टू एक्ट कॉन्फिडेंटली, पूरे एतमाद के साथ, क्योंकि आपको मसले का भी पता है, आपको उसे एक्सप्रेस करना भी आता है, आपके पास प्रूफ भी है, आप टीचर को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, आप अपने पॉइंट से, अपने मसले से हट भी नहीं रहे, तो देन देयर इज नो नीड टू लूज योर कॉन्फिडेंस एंड बिकम एग्रेसिव एंड योर टोन और योर वॉइस शुड चेंज। और यही चीज़ टीचर के लिए भी, अगर आपको लगता है कि पेरेंट को आपकी बात की समझ नहीं आ रही तो आवाज़ ऊंची करने से या शोर से या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से आपका मसला हरगिज़ हल नहीं होगा। एंड देन द लास्ट वन इज लीव रूम फॉर निगोशिएशन। बाहमी बातचीत, गुफ्तो शनीद जो है और एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करने का रूम आप छोड़ें ताकि आप निगोशिएट कर सकें। ठीक है मेरे बच्चे को मैथ्स नहीं आता और ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन आप बताइए आप क्या सपोर्ट कर सकती हैं स्कूल में और मैं घर में क्या सपोर्ट करूं। इसी तरह अगर टीचर ये मसला बता रही है तो टीचर पेरेंट से पूछे कि ठीक है मैं इसको एक हफ्ते तक ब्रेक में टाइम दे सकती हूँ, आपने ये करना है कि जो मैं इसको एडिशनल एक्सरसाइजेस दूँ आपने घर में ज़रूर करवानी है। सो दोनों एक दूसरे की बात को समझकर बाहमी अफ़हाम और तफ़हीम के साथ जो है इस मसले को हल करें। सो डियर मैन इज़ अ ग्रेट टिप फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। ये तो मैंने टीचर पेरेंट मीटिंग का एक सिनेरियो आपको दिखाया। कहीं भी अगर आप अपनी कोई बात कम्युनिकेट करने लगे हैं या किसी मसले को डिस्कस करने लगे हैं तो नेवर फॉरगेट, इस प्यारे आदमी को आपने नहीं भूलना। आपने अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्रेस करना है कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, असर्ट करना है अपने पॉइंट को विद सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, रीइंफोर्स करना है अपने पॉइंट को, माइंडफुल रहना है कि मकसद क्या है इस सारी बहस मुबाहिसे का, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना और एग्रेसिव नहीं होना एट द सेम टाइम, एंड देन टूवर्ड्स द एंड फाइंड अ मिडल वे वेयर यू कैन negotiate with the other party. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.